अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू वेल। आज हम चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की इंस्ट्रक्शन में है फाइंड नंबर 1 द सरफेस एरिया ऑफ बेस। नंबर 1 हमने इसमें मालूम करना है सरफेस एरिया ऑफ बेस, नंबर 2 लेटरल सरफेस एरिया एंड नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल पिरामिड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक पिरामिड दे दिया गया है, इसकी हमने 3 तरह की वैल्यू मालूम करनी है। नंबर 1 वैल्यू है सरफेस एरिया ऑफ बेस, ये इसका सरफेस एरिया है जो नीचे जो एरिया दे दिया जाता है, बेस का जो एरिया है ये इसको सरफेस एरिया कह रहे हैं। नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ये दो के दरमियान की जो वैल्यू यहाँ पे जो एरिया है या ये एरिया है, ये सारे को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, एक साइड का एरिया। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल जो है ये नीचे वाला एरिया भी, लेटरल सरफेस एरिया भी, सारे का जो एरिया है टोटल हमने मालूम करना है। यानी कि 3 तरह की वैल्यूज हमने इसमें निकालनी है। तो पहले हमने मालूम करना है इसमें सरफेस एरिया ऑफ बेस। तो सरफेस एरिया ऑफ बेस के लिए हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस पिरामिड की हाइट मालूम करनी पड़ेगी। जो हाइट यहाँ से लेके जो हाइट होगी यहाँ तक हमें मालूम करनी है। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस के मदद से हम हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट आप जानते हैं आम हालात में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा जनरल फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। यानी कि दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस आ जाएगा इज इक्वल टू बेस है और परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल हालात में ये फार्मूला है। अगर हम थोड़ा यहाँ सोचें कि हमने निकालनी है इसमें क्वेश्चन में, तो नीचे ये जो बेस थी इसको हमने ऑफ कर दिया तो ये बन जाएगी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हमारे पास 6 ही है सेंटीमीटर और हमने हाइट मालूम करनी है। तो चूँकि हमने हाइट मालूम करनी है तो इसलिए हमें इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज इस तरह करना पड़ेगा चूँकि हमने बी मालूम करना है, तो हाइट हम बी को शो कर रहे हैं। तो ए की वजह उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कह सकते हैं आप इसे। नहीं, इसको हमने सी को यहीं रखा था तो हमें वैल्यू मिल जाती है माइनस ए स्क्वायर की। चूँकि हमने बी स्क्वायर मालूम करना था तो बी क्या है, हाइट है। मैंने हाइट मालूम करनी है तो यहाँ मैं दोबारा फॉर्म में लिखता हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारे पास सी क्या था 6 का स्क्वायर है और माइनस ए क्या है 3 का होल का स्क्वायर। तो हमें हाइट मालूम करनी है तो एच स्क्वायर विल बी सेम 6 6 36 माइनस 3 3 9। तो यहाँ पे एच स्क्वायर है 36 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाती है 27 की। और चूँकि यहाँ पे एच का स्क्वायर है तो 20 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेते हैं तो एच एच से कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 27 का। आप उसको अंडर रूट करें और अंडर रूट लेने की सूरत में आपको वैल्यू कैलकुलेटर से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 27 5.196, तो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे हाइट की। तो यानी कि इस जो पाइथागोरस ये जो था हमारा पिरामिड, इसकी जो हाइट है वो 5.196 है। तो नेक्स्ट हमने मालूम करना है नंबर 1, जो क्वेश्चन में दे दी गई है वैल्यू हमने मालूम करना है नंबर 1। तो नंबर 1 हमें मालूम करना है सरफेस एरिया ऑफ बेस। तो सरफेस एरिया ऑफ बेस हमें नंबर 1 वैल्यू मालूम करनी है और नंबर इसका जो फार्मूला आ जाएगा बराबर है ये 1/2 मल्टीप्लाई बेस
मल्टीप्लाई हाइट। स्टूडेंट ये फार्मूला आ चुका है सरफेस एरिया को मालूम करने का, बेस का सरफेस एरिया का मालूम करने का जो फार्मूला आ चुका है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं और आंसर हम अपना लेते हैं। तो 1/2 विल बी सेम। अब बेस हमारे पास क्या था, यहाँ बेस देखें तो बेस की वैल्यू हमारे पास 6 थी, तो वहाँ 6 लगा देंगे। इसी तरह जो अभी लास्ट टाइम हमने हाइट मालूम किया था वो 5.196, हमने ये वैल्यू मालूम की थी। यहाँ पे हम कटिंग करते हैं 2 को 3 के साथ, तो 3 आ जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई हम करा देते हैं 5.196। तो मल्टीप्लाई कराने की सूरत में हमें जो वैल्यू मिल रही है 3 मल्टीप्लाई 5.196, तो 1558 है। तो इसको अगर हम रोड फिगर करें तो रोड फिगर हम कर सकते हैं 1.15.6। चूँकि ये 5 है, इसको रोड फिगर में करेंगे, अगर 5 4 से बड़ा 5 होगा तो वो एक स्टेप फॉरवर्ड चला जाता है, तो ये 6 बन गया। या आप देखें यहाँ पे ये 5 था, 8 है, तो अगर ये 5 से बड़ा दूसरा डिजिट होगा इशारे के बाद, तो यहाँ से रोड फिगर करने के लिए हम इसको एक फॉरवर्ड करेंगे तो ये 6 बन जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमें वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे 15.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें पहला जो आंसर सरफेस एरिया ऑफ बेस का मिल चुका है 15.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट जो वैल्यू ने मालूम करनी है लेटरल सरफेस एरिया। सेकंड का हमें मालूम क्या करना है, नंबर 2 लेटरल सरफेस एरिया। जो दूसरी वैल्यू ने मालूम करनी है वो लेटरल सरफेस एरिया है, और लेटरल सरफेस एरिया है एरिया ऑफ 3 एरिया ऑफ 3। यहां देखिए जो पिरामिड है वो 3 वाला है, 3 लेटरल सरफेस है इसकी। देखिए इसकी 3 लेटरल सरफेस हैं, तो हमने एरिया के साथ इक्वल लगा दिया। लेटरल सरफेस एरिया मालूम कर रहे हैं तो उसके फॉर्मूले में आ जाएगा 3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई स्लांट हाइट स्लांट आप जानते हैं ये पिरामिड की जो 10 सेंटीमीटर बीच में आ रहा था, ये इसकी स्लांट हाइट है, और सीधा फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई बेस। क्लोज कर देते हैं। 3 इंटू 1/2 स्लांट हाइट था 10, और इसी तरह बेस का था हमारे पास 6। अगर क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 विल बी सेम। 2 कटिंग करते हैं हम 10 के साथ, तो मिलता है हमें 5 मल्टीप्लाई 6। तो नेक्स्ट स्टेप भी हम कर सकते हैं इसको 5 6 30 और 36 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमें सेकेंड जो वैल्यू थी लेटरल सरफेस एरिया की वो मिली है 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह थर्ड वैल्यू पे आते हैं। तो थर्ड में हमें कहा गया है कि आप मालूम करें टोटल सरफेस एरिया। थर्ड में मालूम करना है हमने टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये जो पिरामिड दे दिया गया था इसका हमने टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया की हमें वैल्यू यहाँ मिलती है इज इक्वल टू हो जाएगा ये बेस एरिया प्लस आएगा जी 1/2 मल्टीप्लाई प्रीमीटर मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया इस पिरामिड का मालूम करना है तो हमें चाहिए इज इक्वल टू बेस एरिया
प्लस 1/2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर एंड मल्टीप्लाई आ जाएगा स्लांट हाइट। तो बेस का एरिया हमने ऑलरेडी मालूम कर लिया था, हमें बेस का एरिया मिला था 15.6 सेंटीमीटर। लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में प्लस का प्लस रहेगा, 1/2 का 1/2 सेम। अब पेरीमीटर यहाँ पे देखें, ये इसकी 3 साइड है, 1 2 3, तो वो 6 को हम 6 टर्म कर लेंगे, 3 टर्म कर लेंगे प्लस। इसी तरह मल्टीप्लाई जो स्लांट हाइट है, देखें यहाँ पे हमने वहाँ पे सोल्यूशन में दी थी कि ये है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो 15.6 विल बी सेम, 1/2 भी वो भी सेम रखते हैं। यहाँ प्लस करते हैं तो वैल्यू मिल जाती है 18 प्लस मल्टीप्लाई 10 आ जाएगी, 6 + 6 12, 12 + 6 18। इसी तरह अगर हम 1/2 को कटिंग करते हैं यहाँ पे 8 के साथ, तो वैल्यू मिलती है हमें 15.6 + 9 × 10 और 15.6 9 10 90 और 90 के अंदर 15 प्लस करेंगे तो 105.6, तो हमें वैल्यू मिलेगी 105.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें 3 तरह की वैल्यू मिल चुकी हैं। नंबर वन हमने पिरामिड का 3 तरह की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले हमें इसकी हाइट चाहिए थी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसका जो हाइट निकाली वो 5.196 था। इसी तरह जो पहले वैल्यू हमने मालूम कर दी थी सरफेस एरिया ऑफ बेस, तो जो सरफेस एरिया है बेस का उसका फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस की जगह बेस की वैल्यू लगा दी और हाइट की जगह हाइट की वैल्यू लगा दी, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पे 2 को 3 से कटिंग करते हैं तो 3 आ जाता है, 3 को 5.96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलती है 15.58। तो इसको रोड फिगर किया तो 15.6 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें पहला आंसर मिल चुका, जो कि आंसर था सरफेस एरिया ऑफ बेस का। इसी तरह दूसरी वैल्यू है यहाँ पे जो हमने मालूम करनी थी लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला एरिया ऑफ 3 लेटरल सरफेसेस। तो एरिया ऑफ 3 एरिया किसके बराबर है, हमने कहा कि वो इज इक्वल टू 3 × 1/2 मल्टीप्लाई स्लांट सरफेस स्लांट हाइट प्लस बेस मल्टीप्लाई बेस है ये। तो 3 जगह 3 लगा दिया, 1/2 जगह 1/2 से मल्टीप्लाई स्लांट हाइट 10 आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई 6 आ गया। तो यहाँ 2 को हम 5 से कटिंग करते हैं तो 5 आ जाता है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 और 36 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें जो दूसरी वैल्यू थी उसका आंसर मिल चुका है। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया हमने मालूम करना था, तो यहाँ का जो फार्मूला लग रहा है बेस एरिया प्लस 1/2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। तो बेस एरिया था ऑलरेडी हमने मालूम किया हुआ था 15.6, इसी तरह प्लस 1/2 का सेम आ जाएगा पेरीमीटर 6 + 6 + 6 3 टाइम आ गया प्लस की सूरत में, और मल्टीप्लाई स्लांट हाइट 10 जो मैं यहाँ पे दे दिया गया था। तो 6 को 3 टाइम प्लस करते हैं तो 18 बन जाता है। इसी तरह 2 को 18 से कटिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 है, 90 को प्लस करेंगे 15.6 से तो हमें आंसर मिल रहा है 105.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 के 3 आंसर आपने इसका जो प्रोसीजर है इजीली बिल्कुल आपने समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।